नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल शिक्षा ज्योति भारत में। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड एरा में हमारी शालाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी पढ़ाई जारी रहे, इसलिए हम शिक्षक वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं। पढ़ाई को आकर्षक बनाने के लिए हम एनिमेशन वीडियोस का भी उपयोग कर रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर बात करने वाली हूँ। वह है ऑगमेंट रियलिटी, जिसके माध्यम से हम वास्तविक दुनिया में एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं जो वास्तविक दुनिया में आभासी दृश्य उत्पन्न करता है और बिल्कुल वास्तविक दुनिया जैसा ही दिखाई पड़ता है। चलिए समझते हैं कि ऑगमेंट रियलिटी क्या है और यह कैसे काम करता है। आपके आसपास के वास्तविक वातावरण के साथ एक और आभासी दुनिया को जोड़कर एक वर्चुअल सीन तैयार किया जाता है ऐप के माध्यम से, जो देखने में बिल्कुल वास्तविक ही लगता है। ऑगमेंट रियलिटी ऐप के प्रयोग से आप अपने कक्षा के या यूं कहूं कि वर्चुअल क्लासेस के वातावरण को अधिक रोमांचक और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। इसके उपयोग से आप अनुभव करेंगे कि आपके छात्रों को एक नया रोमांचक अनुभव प्राप्त हो रहा है और इस तरह वे अधिक सीखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में मैं एक ऐसे ही ऑगमेंट रियलिटी ऐप के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है अरूपा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ऐप अरूपा कैसे काम करता है। इसकी सहायता से हम कैसे अपने वर्चुअल क्लासेस को रोमांचक और प्रभावशाली बना सकते हैं। अरूपा ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर में क्लिक करने के बाद जब प्ले स्टोर ओपन होगा, तब हमें सर्च बार में अरूपा ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप को टाइप करना होगा। सर्च बार में अरूपा ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप टाइप करने के बाद उसके ठीक नीचे आपको अरूपा सॉफ्टवेयर का आइकॉन बना हुआ दिखाई देगा। आप इस आइकॉन को आसानी से पहचान कर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। सॉफ्टवेयर को ओपन करने पर आपको अपने फोन के स्क्रीन पर ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से विजिबल होगा। दोस्तों, एक और बात जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, तब यह सॉफ्टवेयर आपको अपने मोबाइल फोन पर वर्टिकली व्यू होगा। लेकिन अगर आप अपना प्रेजेंटेशन हॉरिजॉन्टल मोड में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कॉर्नर पर बने हुए 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। 3 लाइंस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर कुछ इस तरह का मेनू प्राप्त होगा। आपको सेलेक्ट करना है सेटिंग। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से लैंडस्केप मोड दिखाई देगा, जो ऑफ स्थिति में होगा। इसे आपको करना है ऑन। जैसे ही आप लैंडस्केप मोड को ऑन करोगे, वैसा ही यह सॉफ्टवेयर हॉरिजॉन्टल मोड में काम करना प्रारंभ कर देगा। जैसे ही हमने अपने सॉफ्टवेयर को लैंडस्केप मोड में डाला, हमारे सॉफ्टवेयर ने हॉरिजॉन्टल मोड में काम करना प्रारंभ कर दिया है। अब हम बिल्कुल तैयार हैं वर्चुअल क्लासेस के लिए। चलिए देखते हैं कि वर्चुअल क्लासेस के दौरान हम किस तरह इस ऐप को यूज करके अपने क्लास को प्रभावशाली और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं इस ऐप को यूज करना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैटेगरीज दिया हुआ है। इस कैटेगरीज के अंतर्गत आपको बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं, जिनमें माई मॉडल्स, एजुकेशन, एनिमल्स, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट्स, इमोजीज, वर्चुअल टूर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह से बहुत सारे टूल्स आपके सामने विजिबल हो रहे हैं। आप अपने टीचिंग के लिए जो भी कंटेंट आपको आवश्यक होगा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करके देखते हैं एनिमल्स को। जैसे ही हमने एनिमल्स पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारे सामने हमारे फोन स्क्रीन पर
बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स विजिबल हो रहे हैं। हम जिस भी एनिमल्स से संबंधित चीजें बच्चों को बता रहे हैं वो एनिमल्स हम यूज कर सकते हैं अपने वर्चुअल क्लास में। यहाँ पर मैं देखती हूँ टाइगर को क्लिक करके। यहाँ पर हर मॉडल को आपको पहले डाउनलोड करना होगा, इसके लिए आपके पास पर्याप्त डेटा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल आभासी टाइगर है, लेकिन इसने बिहेव बिल्कुल वास्तविक टाइगर की तरह ही किया। इस ऐप को यूज करने से बच्चों को बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहाँ पर टाइगर। चलिए अब दूसरा एनिमल यूज करके देखते हैं। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ चिकन। देखिए ये मेरी कॉपी पर आ गया है। ये देखिए इसे हम आसानी से अपने फिंगर्स की सहायता से मूव कर सकते हैं। अगर आप इसे चलाना सीखना चाहते हैं तो कॉर्नर पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है आपके फोन स्क्रीन पर। आप जब उसे टैप करेंगे तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन आपको प्राप्त होंगे जो आपके हेल्प के लिए दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आप अपने मॉडल को राइट टू लेफ्ट मूव कराना चाहते हैं तो आप वन फिंगर्स की सहायता से उसे आसानी से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव करा सकते हैं। सेकेंड इंस्ट्रक्शन में आप अपने मॉडल को वर्टिकली 2 फिंगर्स के हेल्प से अप एंड डाउन कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। तीसरा इंस्ट्रक्शन हमसे बता रहा है कि अगर हम अपने मॉडल के स्केल को बड़ा और छोटा करना चाहते हैं तो अपने अंगूठे और उसके बाद की उंगली की सहायता से उसे बड़ा और छोटा कर सकते हैं। चौथे इंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं कि हम अपने 2 फिंगर्स के हेल्प से अपने पूरे मॉडल को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से हमको हेल्प मिलता है अपने मॉडल्स को मूव कैसे कराना है। यहाँ पर चलिए दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम देखते हैं करके। यहाँ मैंने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मॉडल को मूव कराया। अब मैं वर्टिकली मूव करा रही हूँ। देखिए अब मैं इसके स्केल को बड़ा और छोटा कर रही हूँ, बिल्कुल आसान है। अब मैं इसे अपने 2 फिंगर्स के हेल्प से रोटेट कर रही हूँ। ये पूरी मेरी ये मॉडल पूरा घूम जा रहा है, रोटेट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक व्हाइट कलर का मेनू बटन दिखाई दे रहा है। इस मेनू बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शंस विजिबल होंगे, जिसमें से सबसे नीचे ये आप इसकी सहायता से आप अपने मॉडल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप अपने जो वीडियो है उसे GIF के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं GIF बटन की सहायता से। अगर आप अपने द्वारा कराए जा रहे काम की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कैमरा को ऑन कर वीडियो बना सकते हैं, अपनी स्टोरी बना सकते हैं। जब आप कैमरा ऑफ करेंगे तो आपके सामने फिर से 4 ऑप्शंस विजिबल होंगे, जिसमें से पहला होगा कैंसिल का, दूसरा होगा रीटेक का, तीसरा होगा शेयर का और चौथा होगा सेव का। सेव बटन को आप क्लिक करोगे तो आपके जो स्टोरी है वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। शेयर बटन पर क्लिक करने से आप अपने द्वारा किए गए क्रिएटिविटी को दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कैंसिल हमने दबाया, जैसा पहले था वैसा ही हमारे सामने हमारा मॉडल फिर से अवेलेबल है। चलिए अब देखते हैं कैटेगरीज की किसी और टूल को यूज करके। अगर हम साइंस की कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो हम एजुकेशन में दिए गए टूल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर
हम प्लैनेट पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आप प्लैनेट को जब टैप करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग आपके सारे प्लैनेट्स विजिबल होंगे फोन स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को बताना चाहती हूँ कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रोटेट करती है, तो मैं इसे यूज कर सकती हूँ। दोस्तों, यह ऐप निश्चित ही हमारे वर्चुअल क्लास के लिए इफेक्टिव है। मुझे आपको केवल यूज करना बताना था इस ऐप को, इसलिए मैं इस तरह से प्रदर्शित कर रही हूँ। लेकिन निश्चित ही मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आप सब मुझे इस ऐप को यूज करते हुए देख सकेंगे। इस ऐप की सहायता से बच्चे बड़े मजे से आपके वर्चुअल क्लासेस को अटेंड करेंगे। ये इस तरह से। अगर मैं ह्यूमन बॉडी से संबंधित कोई चीज पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पर लूंगी ह्यूमन बॉडी एंड पार्ट्स। ये देखिए, अलग अलग ह्यूमन बॉडीज आपके सामने विजिबल हो रहे हैं। अगर मैं बच्चों को हार्ट के बारे में बताना चाह रही हूँ, हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स बताना चाह रही हूँ, तो मैं इसका यूज कर सकती हूँ। इसका यूज करना वर्चुअल क्लास में ठीक उसी तरह है जिस तरह हम क्लासरूम में TLM यूज करते हैं। ये यहाँ पर जब टीचर प्रेजेंट होके यहाँ पे दिखाते हुए टीचिंग करेगी तब और ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो देखिए, हार्ट के सारे चैम्बर्स दिखाई पड़ रहे हैं हमको। इसी तरह हम दूसरे टूल्स भी यूज कर सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा वर्चुअल क्लास निश्चित ही बहुत प्रभावशाली होगा। एक और चीज है जो बहुत मजेदार है, जैसे कि हम सब क्लास में और वर्चुअल क्लासेस में भी क्वेश्चन पूछते हैं, और जब हमारे बच्चे आंसर देते हैं तो हम उनको हार्ट देते हैं, डिफरेंट इमोजीज का यूज करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। तो यहाँ पर जब हम वर्चुअल क्लास में भी क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चों ने उसका बहुत अच्छा आंसर अगर बच्चे देते हैं तो हम यहाँ पर उनको इमोजीज दे सकते हैं।